के टॉपिक में। आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम माइनर एनर्जी लॉसेस। तो हमने पहले टॉपिक में पढ़े थे इससे पहले कि मेजर एनर्जी लॉसेस के न्यूमेरिकल कैसे हैं और मेजर एनर्जी लॉसेस किस वजह से होते थे। वो होते थे फ्रिक्शन के वजह से। कौन से एनर्जी लॉसेस? मेजर एनर्जी लॉसेस या फिर मेजर हेड लॉसेस। जबकि हम बात कर लेंगे माइनर एनर्जी लॉसेस की। ये किस वजह से होते हैं? सबसे पहले तो ये एडीज के फॉर्म होने की वजह से होते हैं। एडी किन सब केसेस में फॉर्म होते हैं? इन सब केसेस में देखिए, पहला पढ़ लेते हैं, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। जब भी एक पाइप होता है वो एकदम से एनलार्ज होता है। एक है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाइप। फोर्थ है लॉस ऑफ हेड एट द एंट्रेंस ऑफ पाइप। फिफ्थ है लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट ऑफ पाइप। सिक्स्थ है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बेंड इन द पाइप। सेवंथ है लॉस ऑफ हेड इन वेरियस पाइप फिटिंग्स। तो हम इन सबको देखने की कोशिश करते हैं। इनमें से दो तीन हम छोड़ देंगे, कुछ देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये एक टैंक का बनाया है, इसके अंदर वाटर है। तो ये एक पाइप से जुड़ा हुआ है। पाइप का देखिए शुरू में डायमीटर इतना है यहाँ पे, और एकदम से पाइप थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिससे इसका डायमीटर चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे पाइप वापस से फैल जाता है, वापस से इसका डायमीटर बढ़ जाता है। और उसके बाद क्या होता है? वाटर यहाँ से बाहर निकल जाता है इस पाइप के थ्रू। तो देखिए, जैसे ही टैंक इस पाइप में एंटर होता है तो इसको क्या कहा जाएगा? एंट्रेंस ऑफ पाइप। इसको बोलेंगे एंट्रेंस ऑफ अ पाइप। और यहाँ पे जब वाटर इधर से एंटर होता है पाइप के अंदर, तो जो लॉस होते हैं, कुछ लॉस होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? एडीज के फॉर्म होने की वजह से होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? लॉस ऑफ हेड एट द एंट्रेंस ऑफ पाइप। अब देखिए, ये जो पाइप के अंदर वाटर जा रहा है, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर लूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हेड लॉस हो रहा है वाटर के इस पाइप के अंदर मूव होने की वजह से, तो वो किस वजह से हो रहा होगा? वो हो रहा होगा मेजर लॉस के वजह से, मेजर हेड लॉस। जैसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? डार्सी इक्वेशन जो रहती है एच एफ से डिफाइन करते हैं। इसके बाद क्या हुआ? ये वाटर जो है, ये वाटर इस एरिया में आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? आप देख सकते हैं, पाइप जो है उसका डायमीटर एकदम से कम हो रहा है। तो ये क्या है? सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइप। तो यहाँ पे जो हेड लॉस हुआ, यहाँ पे जो हेड लॉस हुआ, वो किस वजह से होगा? ये होगा लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ। अब देखिए, यहाँ से वाटर वापस इस पाइप में जा रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसने तय की है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भी लेंथ इसने तय की है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वापस मेजर हेड लॉस होगा। कौन सा हेड लॉस होगा? मेजर हेड लॉस होगा, जो कि होगा वो फॉर्मूले के वजह से एच एफ बराबर 4 FV² अपॉन 4G अपॉन 2GD। और फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये जो वाटर है इस छोटे वाले पाइप से वापस बड़े वाले पाइप में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पाइप का एक्सपेंशन हो रहा है, पाइप का एक्सपेंशन हो रहा है। तो क्या होगा? ये यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे पाइप का एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एक्सपेंशन होगा। और देखिए, जब यहाँ पे वाटर यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है तो वापस से मेजर हेड लॉस होगा। कैसे होगा? क्योंकि एक लेंथ ट्रैवल कर रहा है, इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा कोई सा, इस वजह से। और जब ये लास्ट में यहाँ पे पहुंचता है तो क्या होगा? लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट ऑफ पाइप। ये पानी से वापस एटमॉस्फेयर की तरफ जा रहा है। अब इसके आगे पाइप नहीं है, ये खुद से अपनी दिशा तय कर सकता है। ये जनरली ऐसे गिरता है पानी। तो यहाँ पे क्या होगा? लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट ऑफ अ पाइप। तो एक दो तीन चार तरीके के लिखे हुए हैं। और जब आएगी बात लॉस ऑफ हेड
ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाइप, तो क्या होगा, तो शायद ये जो पाइप है यहाँ पे एक, हम मान सकते हैं एक पत्थर वगैरह पड़ा हुआ है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, वाटर यहाँ से नहीं जा पा रहा है, उसके अलावा इधर से मूव कर पा रहा है या इधर से मूव कर पा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप। या फिर बात कर लेते हैं लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बेंड इन पाइप की। तो ये हो सकता है कि ये एक पाइप है, मान लीजिए ये एक पाइप है, और उसके बाद पाइप में थोड़ा सा बेंड आ गया। बेंड कितना आ सकता है, कितना भी डिग्री आ सकता है, हो सकता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, या फिर 90 डिग्री भी आ जाए बेंड। ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे बेंड 90 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे भी एनर्जी हेड लॉस होगा हमारा, एनर्जी लॉस होगी हमारी, उसके वजह से लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बेंड इन द पाइप कहलाया जाएगा। और लॉस ऑफ हेड इन वेरियस पाइप फिटिंग्स, हम जानते हैं कि एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ने के लिए बहुत सारी हमारी पाइप फिटिंग्स होती हैं। कई बार एक पाइप को सीधे एक पाइप से जोड़ा जाता है, कभी वो जंक्शन हो सकता है, एक पाइप को दो पाइप से जोड़ा जा रहा है, या फिर एक पाइप को तीन पाइप से जोड़ा जा रहा है। तो उसके वजह से जो हेड लॉस होता है वहां पे, उसको क्या कहेंगे, लॉस ऑफ हेड इन वेरियस पाइप फिटिंग्स। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा ये देखिए, ये वाटर की डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ अभी दर्शाई गई है। जब लॉस वाटर की डायरेक्शन ये दिखाई जाएगी तभी तो कहे जाएगा कि लॉस ऑफ हेड एट द एंट्रेंस ऑफ पाइप। अगर पानी यहाँ से इस साइड नहीं जाता तो ये एंट्रेंस थोड़ा नहीं होता। ये तो अगर पानी उल्टा जाता, राइट से लेफ्ट की तरफ जाता, तो ये एग्जिट ऑफ पाइप कहलाता। और ये देखिए, ये लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट ऑफ पाइप इसलिए है क्योंकि पानी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आता तो ये एंट्रेंस कहलाता। सेम ये भी दोनों आपस में ऑपोजिट हो जाते, ये एक्सपेंशन है, तो ये दोनों भी ऑपोजिट हो जाते, लेकिन वाटर की डायरेक्शन हमने क्या ले रखी है, लेफ्ट से राइट की तरफ ले रखी है, इसलिए ये सब एनालॉजी इसमें फिट बैठ रही है। नेक्स्ट देखते हैं लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। तो ये एक पाइप है, ये आप पाइप देख रहे हैं, ये एक पाइप है, वाटर कहाँ से जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। देखिए वाटर की यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v1 है, और जब यहाँ पे पहुंच गया वेलोसिटी तो v2 है। 1 1 सेक्शन पे v1 है वेलोसिटी, और 2 2 सेक्शन में v2 है। और वैसे ही सारी की सारी चीजें p1 a1 और p2 a2 और d1 d2 है, जैसे कि हम जानते ही हैं। तो यहाँ पे जो हेड लॉस है वो देखिए क्यों हो रहा है, यहाँ पे वाटर जा रहा है अपनी दिशा में, लेकिन एकदम से क्या हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है पाइप का। पाइप D1 डायमीटर से D2 डायमीटर का हो जाता है, या फिर A1 एरिया से A2 एरिया का हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पानी क्या करेगा, पानी अपने मोमेंटम की वजह से, अपनी वेलोसिटी की वजह से सीधा जाता रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो एरिया है, ये आप जो देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक एरो से जो वाटर का फ्लो दिखाया जा रहा है, यहाँ का ये जो एरिया है, वहाँ पे स्पेस कुछ रह जाएगी, वहाँ पे एयर रह जाएगी। जब हम शुरू में चालू करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे वाटर आने को मजबूर हो जाएगा, और यहाँ पे एक सर्कुलर मूवमेंट फ्लो करेगा। यहाँ भी देख सकते हैं आप, नीचे और ऊपर भी देख सकते हैं। इन मूवमेंट्स को क्या कहा जाता है, एडीज। और क्योंकि ये मूवमेंट हो रहे हैं इस दिशा में, इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है, हेड का लॉस होता है, जिसके वजह से हम ये हेड लॉस लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। ध्यान रखने वाली बात ये है, v1 ये वाला है, जो पहला वाला है जहाँ से एंटर हो रहा है वाटर, और v2 सेकेंड वाला है जहाँ से एग्जिट हो रहा है वाटर या कोई भी फ्लूइड। नेक्स्ट देखते हैं लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। देखिए वापस से 1 1 से वाटर एंटर हो रहा है और 2 2 की तरफ वाटर निकल रहा है। बाकी सारे फंक्शंस, बाकी सारे वेरिएबल्स वैसे ही हैं। P1 प्रेशर 1 यहाँ पे, A1 एरिया 1 यहाँ पे, D1 डायमीटर 1 यहाँ पे, V1 वेलोसिटी 1। सेम यहाँ देखा जाए तो V2 वेलोसिटी 2, D2 डायमीटर 2, A2 एरिया 2, और P2 प्रेशर 2। सॉरी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं, ये जो जगह फॉर्म हो गई है यहाँ पे भी एडी बन जाएंगे, और एडी के वजह से क्या होगा हमारा, यहाँ पे भी
एनर्जी लॉस होगी। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसको इस फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे हम। हेड लॉस कितना है, V2 का स्क्वायर अपॉन 2G इंटू 1/Cc माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखिए जनरली जब भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो हम ये वाला यूज नहीं करते हैं फॉर्मूला। हम लोगों का जनरली क्या होता है, सीसी की वैल्यू गिवन नहीं होती है, इसलिए क्या करते हैं हम फॉर्मूला यूज करते हैं। हम ले लेते हैं हेड लॉस बराबर 0.5 V2 स्क्वायर अपॉन 2G। ये जो फॉर्मूला है ये वाला इस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, इसका उतना महत्व नहीं है इस फॉर्मूले का। तो ये फॉर्मूले में आप देख सकते हैं जो वेलोसिटी है वो सेकंड वाली ली गई है, वेलोसिटी जो है सेकंड वाली ली गई है, फर्स्ट वाली वेलोसिटी का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम भूल सकते हैं। पिछले वाले में दोनों वेलोसिटी का यूज था जब हम बात कर रहे थे एक्सपेंशन की, लेकिन जब बात हम करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की तो सिर्फ इस वाली वेलोसिटी का, सेकंड वाली वेलोसिटी का हमें यूज है जहाँ पे एरिया कम है। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉस ऑफ हेड एट द एंट्रेंस ऑफ पाइप, एंट्रेंस टू पाइप। जैसे कि हमने पहले डायग्राम में देखा था, ये जो हमारा टैंक है यहाँ पे ये जो एरिया है ये क्या है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एंट्रेंस ऑफ पाइप। तो टैंक से या फिर कोई बड़ी टंकी से या फिर तालाब से या फिर समुंदर से जब पानी एंटर करता है पाइप के अंदर तो उसको कहा जाता है एंट्रेंस ऑफ अ पाइप। और यहाँ पे जो लॉस होगा हेड का उसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो लॉस ऑफ हेड कितना है, 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2G। हेड लॉस कितना है, 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2G। और अगर हम बात करें कि v क्या है, तो v वेलोसिटी इन पाइप है इसी एरिया पे, यहीं पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है v, यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है v, उसी की हमने बात की है। लॉस ऑफ हेड एट द एंट्रेंस ऑफ पाइप क्या है, 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2G। और हम एक चीज देख सकते हैं जब हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे भी एक तरीके का एंट्रेंस ऑफ पाइप हो रहा है, बड़े डायमीटर से छोटे डायमीटर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि एंट्रेंस ऑफ पाइप हो रहा है, बड़े डायमीटर से छोटे की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है, ये टैंक मान लीजिए बहुत बड़ा पाइप है, तो यहाँ पे भी एक बड़े डायमीटर से हम छोटे डायमीटर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिया, 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2G लिया हेड। और जब हम बात करते हैं सडन कॉन्ट्रैक्शन की, तो वहां भी क्या लिया था, 0.5 V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। V2 क्या है, बाद वाला पाइप है, यहाँ पे भी तो वही लिया है, V2 ही लिया है। तो दोनों करीब करीब सेम है, इससे हमें क्या याद करने में हेल्प हो जाएगी। और अब बात कर लेते हैं लॉस ऑफ हेड, लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट ऑफ पाइप। एग्जिट ऑफ पाइप में क्या है, लॉस ऑफ हेड H बराबर वी स्क्वायर अपॉन 2G। ये भी हमको याद करना है। ये जो चार फॉर्मूले थे ये इंपॉर्टेंट है। एक क्या है, लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट ऑफ पाइप, H बराबर वी स्क्वायर अपॉन 2G। एक क्या है, लॉस ऑफ हेड एट द एंट्रेंस टू पाइप, लॉस H बराबर 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2G। एक है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, ये अपन को ये वाला याद करना है, H बराबर 0.v स्क्वायर अपॉन 2G। और यहाँ पे सडन एनलार्जमेंट H बराबर V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। अच्छा एक बात गौर करने वाली है, यहाँ पे 0.5 लिखा है लेकिन तब भी इन्होंने V2 स्क्वायर अपॉन 2G को एकदम वैसे रखा है, क्यों रखा है, इसका रीजन ये है, V2 स्क्वायर अपॉन 2G जो है वो कहलाता है वेलोसिटी हेड। तो उन्होंने सोचा न्यूमेरिकल में, उन्होंने सोचा इस फॉर्मूले में हम इसको छेड़छाड़ ना करें क्योंकि ये वेलोसिटी हेड गिवन है। अगर हमें वेलोसिटी हेड दिया होगा 10 मीटर तो सीधे सीधे पता चल जाएगा कि हेड लॉस कितना है, यहाँ पे क्या होगा, 10 इंटू 0.5, तो वो आ जाएगा हमारा 5 मीटर ऐसे। और देख लेते हैं हम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बेंड इन पाइप। अगर मान लीजिए किसी भी पाइप में कोई बेंड है तो वो कैसा बताया जाएगा, H बराबर K इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2G। तो V तो हो गया मीन वेलोसिटी या फिर कह लो आप एवरेज वेलोसिटी, और K क्या कहेगा, कोफिशिएंट ऑफ बेंड। किस पे डिपेंड करता है ये कोफिशिएंट ऑफ बेंड, ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ बेंड, कितने एंगल से बेंड हो रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बेंड, कितना बेंड है, कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेंड का, और क्या कहलाएगा, डायमीटर ऑफ पाइप।
देखिए जैसे कि ये एक पाइप है और ये आगे जाके ऐसे बेंड हो गया, तो इसका एंगल कितना है बेंड होने का? ये है 90 डिग्री। तो ये तो K किस पे डिपेंड करता है? एक तो 90 डिग्री पे करता है, एक डायमीटर ऑफ पाइप के, ये जो डायमीटर है पाइप का ये कितना है, ये वाला डायमीटर कितना है, और एक और किस पे डिपेंड करता है? मान लीजिए ये लाइन एक पाइप को दिखाती है, एक तो हो गया ये पाइप, और एक पाइप हो गया ऐसे कर्व करके ये बेंड हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे हेड लॉस कम होगा और यहाँ पे हेड लॉस ज्यादा होगा, यहाँ पे हेड लॉस कम होगा, यहाँ पे हेड लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि ये एकदम से मुड़ गया है, और यहाँ पे देखिए एक रेडियस ऑफ कर्वेचर देखे मुड़ रहा है। तो ये लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बेंड इन पाइप क्या बताता है? H बराबर K इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2G। एक और देख लेते हैं, लॉस ऑफ हेड इन वेरियस पाइप फिटिंग्स। कैसे बताना है? क्या कौन सी पाइप फिटिंग्स होती हैं? वॉल्व्स हो सकते हैं, कपलिंग्स हो सकती हैं। तो इसको भी बताते हैं, H बराबर K इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2G। के भी कोफिशिएंट है और ये टाइप पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ फिटिंग, फिटिंग कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। V क्या है? एवरेज वेलोसिटी या फिर मीन वेलोसिटी इन